प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन जो आज हम देखने को जा रहे हैं वो है यिर्मयाह 29 का 11, यानी कि यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और इस वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमें इस वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, यानी हमारे विषय में, उन्हें मैं जानता हूँ। हमारा पिता जानता है कि वो क्या कल्पना हमारे विषय में कर रहा है। वो जानता है कि वो उसने क्या प्लानिंग्स हमारे लिए बनाई है। वो जानता है कि हमारे लिए भला क्या है, वे हानि की नहीं। पर यहाँ आगे लिखता है वे हानि की नहीं। पिता आबा वचन कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो भलाई करता है। ये उसका गुण है, ये उसका स्वभाव है, भला करना अपने बच्चों के जीवन में। जब माता पिता, संसारिक माता पिता अपने बच्चों के जीवन में भला काम करते हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा स्वर्गीय आबा है जिसने हमें बनाया है। तो उसकी कल्पनाएं हमारे लिए कैसी है? भलाई ही की है, हानि की नहीं। पर वो हमें इस तरह से कंफर्ट देते हैं, पिता हमें शांति देते हैं इस बात को कह के कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। परमेश्वर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कुशल के कामों को करता है, भलाई के कामों को करता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और वह भलाई करता फिरा। प्रभु के सुसमाचार में, पवित्र बाइबल के सुसमाचार में क्या लिखा है कि यीशु मसीह भलाई करता फिरा। पिता हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भलाई करता है, ये उसका स्वभाव है। कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते, कई बार हम समझते नहीं है कि ये हमारे जीवन में ये परिस्थितियां क्यों आई है। क्या आपके जीवन कभी आपने सोचा है, कभी आपने ये विचार को पाया है कि मैं परमेश्वर को नहीं देखता हूँ, लेकिन ये जो परिस्थिति आई है उसमें हम घबरा जाते हैं, मैं घबरा जाता हूँ, क्या ये मेरी हानि के लिए आई है? सबसे पहला विचार जब हमारे जीवन में कुछ तकलीफें आती है तो सबसे पहला विचार है कि ये हानि मेरे जीवन में क्यों आ रही है। क्या हम घबराते हैं? बिल्कुल, मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो घबरा जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है वे हानि की नहीं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमारी हानि के लिए नहीं है। यदि हम यहोवा पर भरोसा करते हैं, यदि हम उस पर आशा लगाए रहते हैं, वो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भलाई करता है। वो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कुशल करता है उनके लिए जो उन पर आशा लगाए रहते हैं। बीते महीने मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं अपने भैया भाभी के घर जा पाई। इस वचन को और गहराई से हम लोग समझेंगे। मेरे भैया का एक बेटा है जो 2.5 साल का है, और जब मुझे बुलाया गया, क्योंकि भाभी को देखने के लिए कोई और नहीं मिल रही थी, तो परमेश्वर ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया कि मैं वहां जाऊं। और मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु जब मैं जा रही हूं आप मुझे सिखलाइए। वो बच्चा 2.5 साल का है, उसने मुझे कभी नहीं देखा, उसने मेरी आवाज़ कभी नहीं सुनी, ना वो मुझे जानता था ना वो पहचानता था। 20 दिन मुझे उसके साथ रहना था। पहले 2 दिन वो सिर्फ रोता रहा, तीसरे दिन भी रोया। ना वो मुझ पर भरोसा कर पा रहा था, ना वो मेरे पास आ पा रहा था, और मुझे उसे देखना था, संभालना था। मैंने प्रभु से पूछा मैं इसका क्या करूं, ये इतना रो रहा है, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। उसका रोना देखकर, उसका बिलखना देखकर मेरा हृदय पिघलने लगता था। फिर चौथे या 5वें दिन वो मुझसे घुलने मिलने लगा। प्रभु ने मुझे क्या सिखलाया वहां पे, और 20वें दिन तक वो
मुझसे घुल के मिल के मेरे साथ रहने लगा। परमेश्वर ने एक बात सिखलाया, मैं उस बच्चे का विश्वास जीतने के लिए हर दिन प्रयास करती थी, हर दिन उसके साथ खेलती थी, हर दिन उसके साथ दोस्ती करती थी, उसके साथ बच्चा बन जाती थी, उसके साथ खेलना, बातें करना। वो बातें करना नहीं जानता था, पर उसका मुझ पर विश्वास हो, इसलिए मैंने प्रयत्न किया, परिश्रम किया। वो मुझे हानि भी पहुंचाता था, वो मुझे मारता भी था, पर उस तकलीफ को मैं सह लेती थी। परमेश्वर ने मुझे ये बात सिखलाया, हर दिन वो हमारे जीवन में ऐसा ही करता है। हर दिन हम उस पर भरोसा करें, वो हमारे जीवन में कुशल के काम करता है। हर दिन हम उस पर भरोसा, आशा रखने पाए, वो हर दिन भलाई के काम करता है। वो हमारा भरोसा जीतने के लिए परिश्रम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा पिता आज तक कार्य कर रहा है। यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी है और बाइबल इस बात को बतलाती है कि मेरा पिता आज तक काम कर रहा है। वो किनके लिए काम कर रहा है? वो हमारे लिए काम कर रहा है। वो किसके लिए परिश्रम कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। हम कई बार उनको हानि भी पहुंचाते हैं, कई बार हम उन पे भरोसा भी नहीं करते हैं, कई बार आशा भी नहीं रख पाते हैं। परिस्थितियों को देखकर, तकलीफों को देखकर, दुख और पीड़ाओं को देखकर कई बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। हम उसे दुख पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो भी वो हमारे जीवन में भलाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी वो हमारे जीवन में भला काम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हम उसे हानि भी पहुंचाते हैं, वो सह लेता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय में क्या लिखा है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम सहनशील है। वो हमारे लिए धीरजवंत है, वो हमारे लिए सहनशील है। क्यों सहनशील है? कि हम उस पर भरोसा कर पाए। वो हमारा भरोसा जीतने के लिए हर दिन हमारे जीवन में प्रियो वो भलाई का काम करता है। अपनी आंखों को हमें खोलना है, हमें बुद्धि को खोलना है कि हम देखने को पाए, और इस घड़ी भी वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में भलाई का काम कर रहा है। हमारा पिता महान है, और जब हम इस बात को जान लेते हैं कि हमारा पिता सिर्फ और सिर्फ भलाई करता है, उसके स्वभाव और उसके गुण को जब हम जान लेते हैं, हमारा भरोसा उस पर क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। हम उस पर भरोसा करने लगते हैं, चाहे हमारे जीवन में पीड़ाएं क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति क्यों ना हो, ये मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगी, ये मेरे जीवन में उन्नति को ही लाएगी। जो परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखता है। वचन कहता है यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी, यीशु मसीह ने कहा। वो एक बालक था, वो 2.5 साल का था, उसे मैं समझा नहीं सकती थी विश्वास क्या होता है, लेकिन वो हमसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, विश्वास करो। जब हम इस बात को जान लेते हैं, हमारे जीवन में हर परिस्थिति भलाई को लाएगी, हमारा उस पर विश्वास स्थिर हो जाता है और हम उससे प्रेम करने लगते हैं। और जब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं तो उसका जुआ हमारे लिए क्या होता है? सहज हो जाता है, हमारे लिए सहज हो जाता है। उस परिस्थिति को फेस करना हमारे लिए सहज हो जाता है, उस पीड़ा को फेस करना हमारे लिए सहज हो जाता है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति हमारे लिए भलाई को लाएगी, तब उसका जुआ हमारे लिए सहज हो जाता है। हम उस पीड़ा को फेस करने के लिए उसको साहस करने लगते हैं, क्योंकि जब हम अपने पिता के स्वभाव को जान लेते हैं।
आज जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके जीवन में परिस्थितियां हैं, पीड़ाएं हैं, और वे परमेश्वर से सवाल उठा रहे हैं कि परमेश्वर ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई, ये पीड़ाएं मेरे जीवन में क्यों आई, उनसे परमेश्वर आज यही कहता है कि हर परिस्थिति उनके जीवन के लिए भलाई को लाएगी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। जो भी योजनाएं परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा है, जिस परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं, वो आपके कुशल के लिए है। आप ढाढ़स बांधिए, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण करिए, इस वचन को ग्रहण करिए। हमारे पिता के स्वभाव को जानिए। वो भला परमेश्वर है, क्योंकि वो भला है और उसे सिर्फ और सिर्फ भलाई करने आती है, हानि नहीं। हानि उसका स्वभाव नहीं है। हर परिस्थिति को इस रूप से देखिए कि आपके जीवन में कुशल आ रहा है, आपके परिवार में कुशलता आ रही है, आपके फाइनेंसेस में, धन संपत्ति के मामले में कुशलता आ रही है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कुशलता आ रही है, हर एक क्षेत्र में आपके आत्मिक जीवन में कुशलता आ रही है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को महिमा दें। महान आबा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं और ये आपका स्वभाव है जो आप प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं। वो वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आपकी भलाई के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आबा पिता, अपने बेटे बेटियों को स्पर्श करिए, जो भी जिस परिस्थिति में है आप उन्हें स्पर्श करिए। आप सामर्थ दीजिए, वे आपको जानने को पाए, वे आपकी योजनाएं, भलाई की योजनाओं को जानने पाए। उस परिस्थिति में उन्हें बल दीजिए और वे गवाही को अपने जीवन में पाने पाए। उस भलाई को, उस बड़ी महिमा को जो आपकी ओर से उनके जीवन में आ रही है, वो देखने को पाए और उनका छुटकारा आज और इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से ओ बिल्कुल वे पाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक बेटे और बेटियों को स्पर्श करिए, जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो आपको पुकार रहे हैं पीड़ाओं में, जो परिस्थितियों में पुकार रहे हैं, जो विपत्तियों में तुझको पुकार रहे हैं और पूछ रहे तुझसे ऐसा क्यों आबा, ऐसा क्यों पिता तू मेरे जीवन में कर रहा है। आज तू अपने वचन के द्वारा उनसे बातें कर रहे हैं। आप अपने वचन के द्वारा उन्हें छुटकारा दे रहे हैं। आप बतला रहे हैं लॉर्ड कि आप उनके जीवन में कुशल कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं और बिल्कुल उन्नति को वो देख रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आप ये बात को विश्वास करते हैं और आमेन के साथ इस बात को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आमेन।